कैसा आश्चर्य है कि मनुष्य जन्म को तो स्वीकार करता है किंतु मृत्यु को नहीं, जबकि जन्म और मृत्यु एक ही घटना के दो छोर हैं। जन्म में ही मृत्यु छिपी है। क्या जन्म मृत्यु का ही प्रारंभ नहीं है? फिर मृत्यु की अस्वीकृति से भय पैदा होता है, भय से पलायन, और भयभीत और भागा हुआ चित्त मृत्यु को समझने में असमर्थ हो जाता है। किंतु कोई कितना ही भागे, मृत्यु से तो भागना असंभव है। वह तो जन्म में ही उपस्थित हो गई है। मृत्यु से भागा नहीं जा सकता, वरन सब भांति भाग कर अंत में पाया जाता है कि मृत्यु में ही पहुंचना हो गया है। एक पुरानी कथा है, विष्णु शिव से मिलने कैलाश आए थे। उनके वाहन हैं गरुड़। वे विष्णु को उतार कर द्वार पर बाहर ही रुके थे। तभी उनकी दृष्टि तोरण पर बैठे भय से कांपते एक कपोत पर पड़ी। उन्होंने उससे भय का कारण पूछा। वह कपोत रोने लगा और बोला, अभी अभी यमराज भीतर गए हैं। वे मुझे देख ठिठके, विस्मयपूर्वक निहारा और फिर मुस्कुराकर गदा हिलाते हुए आगे बढ़ गए। उनकी यह भेद भरी हंसी मेरी मृत्यु की निश्चित सूचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरा अंत निकट है। वह कपोत और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। गरुड़ ने कहा, छे छे, तू व्यर्थ ही इतना व्यातुर है। तू अभी युवा है, इसलिए रोग से मरने की तेरी संभावना नहीं रहा। शत्रु का वह, सो आ मेरी पीठ पर बैठ। निमिष मात्र में तुझे यहाँ से करोड़ करोड़ योजन दूर लोकालोक पर्वत पर पहुँचा देता हूँ। यहाँ तेरे किसी शत्रु के होने की कोई संभावना ही नहीं है। यह आश्वासन पा कपोत की जान में जान आई और निमिष मात्र में ही गरुड़ ने उसे ऐसी निर्जन उपत्यका में पहुंचा दिया यहाँ के वह अजात शत्रु हो विचरण कर सकता था, क्योंकि गरुड़ के लौटते ही उनकी भेंट द्वार से निकलते यमराज से हुई। यमराज की दृष्टि तोरण पर थोड़ी ही देर पहले बैठे कपोत को खोज रही थी। गरुड़ ने हंसकर कहा, महाराज, वह कपोत अब यहाँ नहीं है। वह तो करोड़ों योजन दूर लोकालोक पर्वत पर निर्भय हो विचरण कर रहा है। मैं उसे अभी अभी वहाँ छोड़ कर लौटा हूँ। यह सुन यमराज खूब हंसने लगे और बोले, तो आपने उसे आखिर वहाँ पहुँचा ही दिया। मैं यही सोचकर और उसे यहाँ देखकर विस्मित हुआ था कि वह यहाँ कैसे। उसे तो थोड़े ही क्षणों बाद लोकालोक पर्वत पर मृत्यु के मुँह में जाना है।